हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बी इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन की अगर मैं थीम बोलूँ तो ये क्वेश्चन बात करता है कि किस तरीके से हम दो टेबल्स जिनकी ग्रेनुलैरिटी डिफरेंट है उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है, हाउ टू इंटीग्रेट टू टेबल्स हैविंग डिफरेंट ग्रेनुलैरिटी। ग्रेनुलैरिटी का मतलब है कि जो एक टेबल है, हमारी टेबल ए है, उसके अंदर डे वाइज डेटा गिवन है और जो टेबल बी है उसमें मंथ वाइज डेटा गिवन है। तो जो टेबल ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से 1 जनवरी 2001 कुछ इस तरीके से डेटा गिवन है, 2 जनवरी 2001 कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा जो है वो गिवन है। और जो हमारी टेबल बी है इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, जनवरी 2001 फेब 2001 इस तरीके से डेटा गिवन है। तो ऐसी दो टेबल्स को किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस तरीके की टेबल्स को हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यही इंटरव्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या डेक्स फंक्शन यूज़ करना होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इसी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम चेक करेंगे इन टेबल्स के डेटा को। तो यहाँ पे मैंने पावर बीआई को ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ जाऊँगा टेबल व्यू में, क्योंकि टेबल व्यू के थ्रू हमारे को अपनी टेबल्स के डेटा का आईडी हो जाएगा। ये दोनों टेबल्स मैं आप लोगों के साथ बेसिकली इन टेबल्स का सोर्स जो हमारी CSV फाइल्स हैं वो दोनों सोर्स फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उन दोनों फाइल्स को गेट डेटा में जाके इंपोर्ट कर लेंगे वो टेक्स्ट CSV ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप दोनों CSV फाइल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं इनके डेटा की कि किस तरीके का डेटा ये फाइल्स ये जो टेबल्स हैं ये होल्ड करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टेबल है दैट इज सेल्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ रीजन की हमारी सेल्स यहाँ पे गिवन है। और नॉर्थ रीजन की सेल्स जो हमारी टेबल है उसके अंदर हमारे दो कॉलम्स है, एक है डेट कॉलम जो डे वाइज कितनी सेल्स हुई है उसको रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा कॉलम है सेल्स जो एक्चुअल सेल्स को शो कर रहा है। तो हमारी यहाँ डेट कॉलम है और सेल्स अमाउंट करके दो कॉलम गिवन है हमारी नॉर्थ रीजन वाली टेबल में। इसके बाद अगर बात करते हैं हम सेकंड जो हमारी टेबल है दैट इज सेल्स वेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे डेटा रादर देन डेट वाइज, यहाँ पे डेट वाइज डेटा नहीं है हमारे पास, मंथ वाइज डेटा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से मंथ वाइज डेटा है। और मंथ वाइज डेटा में कहने का मतलब है मंथ वाइज क्या सेल्स हुई है वो हमारी यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास ईयर कॉलम है, मंथ नंबर है, मंथ नेम है एंड सेल्स, ये 4 कॉलम्स गिवन है। अब जैसा आप लोगों को पता है हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी इन दोनों टेबल्स को, सेल्स नॉर्थ को और सेल्स वेस्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है इंटीग्रेट? ताकि हम पूरे सेल्स की एनालिसिस परफॉर्म कर सके, कंसोलिडेटेड एनालिसिस परफॉर्म कर सके, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले इंटीग्रेटेड डेटा पे हम एनालिसिस परफॉर्म कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब आप लोगों को पता है कि हमारी इन दोनों टेबल्स की जो हमारी सेल्स नॉर्थ है, सेल्स नॉर्थ टेबल है एंड सेल्स जो हमारी वेस्ट टेबल है, इनकी ग्रेनुलैरिटी डिफरेंट है। इन दोनों की ग्रेनुलैरिटी जो है वो डिफरेंट है। अब हम डायरेक्टली इन टेबल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ग्रेनुलैरिटी को मैच कराना होगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे इन टेबल्स को। तो जब ग्रेनुलैरिटी को मैच कराने की बात आती है यहाँ पे, तो मैं एक बार दोबारा से सेल्स नॉर्थ टेबल को दिखाता हूँ। तो हमारी जो ग्रेनुलैरिटी है वो डीपर है, अगर वो बात करते हैं वो डीपर है इन सेल्स नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे हमारी डेट वाइज डेटा गिवन है। अगर दूसरी टेबल की बात करें सेल्स वेस्ट, वहाँ पे हमारे को ईयर देन मंथ इस तरीके से डेटा गिवन है। पर यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो इससे भी एक नीचे की ग्रेनुलैरिटी जो होती है डेट, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोले डे वाइज डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी ग्रेनुलैरिटी को मैच कराना होगा, मंथ वाइज डेटा पे लेके जाना होगा। और तब जब हम मंथ वाइज हमारी ग्रेनुलैरिटी आ जाएगी तब हम इनको ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो यही स्टेप्स अब हमें
फॉलो करनी है। तो ग्रेनुलैरिटी मैच कराने के लिए हम, या फिर मैं कहूँ कि जो डे वाइज ग्रेनुलैरिटी को मंथ वाइज चेंज करने के लिए, तो आज मैं इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज़ करूँगा। डैक्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन वो होगा हमारा समराइज फंक्शन। तो यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ और समराइज फंक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो समराइज फंक्शन होता है हमारा, समराइज फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपनी लार्जर डेटा सेट को स्मॉलर डेटा सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स को मेंशन किया हुआ है। तो समराइज जो हमारा डैक्स फंक्शन होता है, इट्स अ टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन। मैं इसके थोड़े पॉइंट को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को एक क्लियरली दिख सके। इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक अब आप लोगों को ये क्लियर विजिबल होगा। परफेक्ट। तो समराइज जो फंक्शन होता है, इट्स अ डैक्स फंक्शन एज यू कैन सी हियर, और इट्स अ टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन जिसकी हेल्प से हम मैनिपुलेट करते हैं लार्जर डेटा सेट को और हम स्मॉलर डेटा सेट्स में चेंज कर देते हैं, और इसका रिटर्न टाइप टेबल है। तो बेसिकली ये टेबल टाइप ही रिटर्न करता है। अब जो मेन पर्पस होता है वो होता है समराइज फंक्शन का, टू एग्रीगेट एंड समराइज डेटा। कहने का मतलब है हमारे पास एक लार्जर डेटा सेट होगा, एक लार्ज डेटा सेट होगा जिसमें काफ़ी रोज होंगी। अब ये क्या करता है समराइज फंक्शन, ये क्या करता है, ये ग्रुप बाय परफॉर्म करता है ओवर दीज रोज। ये ग्रुप करता है रोज को, ये करेगा ग्रुप करेगा रोज को, और जब ग्रुप कर देता है रोज को, तो इन रोज को, जो ये ग्रुप्ड रोज आई हैं, इनको ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन इन द सेंस हम कुछ एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे सम, एवरेज, इस तरीके के हम एग्रीगेशन फंक्शन उन ग्रुप्ड रोज पे लगा सकते हैं। तो कुछ अगर इस तरीके की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो आप समराइज टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग समरी टेबल्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। समराइज टेबल्स आर हेल्पफुल इन विजुअलाइजिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स। तो जो भी हमारी ये जो स्मॉलर डेटा सेट आएगा जिसके अंदर हमारे पास एग्रीगेटेड वैल्यूज होंगी, इनकी हेल्प से हम ट्रेंड्स, पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये तो कुछ हुई थ्योरेटिकल पार्ट समराइज टेक्स्ट फंक्शन की। अब प्रैक्टिकली हमें किस तरह से यूज करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी सेल्स नॉर्थ टेबल, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरी जो सेल्स नॉर्थ टेबल है जो मोर ग्रैनुलर है, इसकी समरी टेबल बनाऊंगा, और उस समरी टेबल की हेल्प से मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा सेल्स वेस्ट टेबल जो है मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके साथ। तो समरी टेबल बनाने से पहले एक बार मेरे को कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस करने होंगे। स्ट्रक्चर में चेंजेस इन द सेंस मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने होंगे सेल्स नॉर्थ में। तो जो सबसे पहला कॉलम मैं ऐड करूंगा दैट विल बी ईयर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो न्यू कॉलम होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं न्यू कॉलम, मैं न्यू कॉलम यहाँ डाल दूंगा, और यहाँ पे का नाम हम दे देंगे ईयर, एंड हम सेल्स नॉर्थ टेबल के अंदर जो डेट कॉलम है वहां से ईयर को फैच करा लेंगे। यहाँ पे मेरा ईयर आ गया है। इसी तरीके से मैं एक और कॉलम यहाँ ऐड कर लूंगा, वो होगा हमारा मंथ नंबर। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ इस स्टेप में, मैं कॉलम्स को मैच करा रहा हूँ विद सेल्स वेस्ट, ताकि इंटीग्रेशन करने में मेरे को इजी परफॉर्म हो, मेरे लिए इजी रहे काफ़ी इंटीग्रेशन करना। तो मंथ नंबर के पास जाएंगे, मंथ नंबर कॉलम डिजाइन करने के लिए हम अपना मंथ फंक्शन के पास जाएंगे, मंथ फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन हमारा इसके अंदर आ जाएगा सेल्स नॉर्थ जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। वो भी हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे जब हम मंथ जो हमारा फंक्शन होगा उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर पास कर देंगे अपनी डेट को, तो ये क्या करेगा, मंथ नंबर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जनवरी का डेटा है, यहाँ पे 1 सारी वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से मैं एक और कॉलम मंथ नेम करके मैं यहाँ ऐड करूँगा, मंथ नेम। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ फॉर्मेट का यूज़ करूँगा। फॉर्मेट के अंदर मेरे को सेल्स नॉर्थ डेट को यहाँ पास कर देंगे, और मेरे को जनवरी फरवरी फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ 4M डाल दूंगा, ओके कर देंगे। ऐसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जनवरी
और फरवरी मार्च, इस तरीके से मेरा मंथ नेम करके कॉलम आ गया है। इसको मैं ओके कैपिटल केस में ये फर्स्ट हमारे ओके, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल आ जाएंगे। तो मंथ नेम यहाँ पे आ जाएगा, ओके कर देंगे, परफेक्ट। अब क्या होगा, अब फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है अपना समराइज टेक्स्ट फंक्शन। तो समराइज टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, इट विल रिटर्न टेबल। तो हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करके ही वहाँ पे अपना समराइज टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मॉडलिंग टैब में जाऊँगा और न्यू टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेल्स जो नॉर्थ है हमारा, उसका समराइज्ड वर्जन क्रिएट करना है जिससे कि हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो पाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना समराइज जो टैक्स फंक्शन है उसको ले लेंगे। आप इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करनी होगी वो हमारे को अपने टेबल को पास करना होगा। तो सेल्स नॉर्थ जो मेरी टेबल है वो मैं यहाँ पास कर दूंगा। दूसरा इसमें क्या है, मेरे को ग्रुप बाय कॉलम, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट टेबल है और दूसरी मेरे को ग्रुप बाय जो कॉलम्स हैं उनको पास करना है। तो यहाँ पे जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ वो ईयर वाइज और मंथ वाइज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, सेल्स नॉर्थ टेबल से तो मैंने ईयर कॉलम बनाया उसको पास कर दूंगा और सेल्स नॉर्थ टेबल से ही मंथ नंबर जिसके अंदर हमारे मंथ के लिए करस्पॉन्डिंग जो हमारे डिजिट्स गिवन है, जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, उसको मैं यहाँ पास कर दूंगा। तो 2 कॉलम्स के बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसके बाद मैं अपने जो कॉलम्स मुझे रिक्वायर्ड है मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहला ये जो ग्रुपिंग कॉलम्स होंगे ये ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगे और जो बाकी कॉलम्स रिक्वायर्ड है मैं उनको यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा हमारा मंथ, जो था हमारा मंथ नेम, ये कॉलम था हमारी सेल्स वेस्ट में। मंथ नेम को हम यहाँ पिक करके ले आएंगे। इसके लिए हम, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे अगेन फ्रेंड्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्रुपिंग के अलावा कहीं कॉलम को यूज़ करना है तो आपको कोई फंक्शन के अंदर ही ये वैल्यू या कॉलम को मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी के केस में मैं यहाँ मेन के अंदर मेंशन करूँगा तभी आप उस कॉलम को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ मैं सेल्स नॉर्थ का मंथ नेम कॉलम ले लूँगा। सिमिलरली तो मेरे को टोटल सेल्स जो मेरा दूसरा जो हमारे सेल्स कॉलम है उसको भी मेरे को यहाँ एग्रीगेट करना है, अदरवाइज हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो हम सम फंक्शन को यहाँ यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना सेल्स अमाउंट को कम कर देंगे। हाँ, ये क्योंकि डॉलर टर्म्स में दे रहे हैं तो हम यहाँ पे भी डॉलर लिख देंगे। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास एक समरी टेबल बन जाएगी। मैं एक एक स्टेप जो हमने यहाँ किया है उसको दोबारा से भी डिटेल में बताऊंगा। तो एक बार हम विजुअली थोड़ा सब बेटर कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियरली आपको कहें कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट, एंड इसको एक बार मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल व्यू में जाके जो मेरी समरी टेबल थी सेल्स नॉर्थ की वो बन के आ गई है। दिस इज़ माई समरी टेबल। इसके अंदर ईयर है, मंथ नंबर है, मंथ नेम है और टोटल सेल्स गिवन है। ये जो टोटल सेल्स कॉलम है ये इंडिविजुअल जो डेट वाइज जो हमारी सेल्स थी उनको समेशन करके आया है। तो हमने जनवरी की जितनी भी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मेरे पास डेट वाइज या डे वाइज डेटा था, सबको हमने मंथ लेवल पे एग्रीगेट कर दिया। तो जनवरी के अंदर जितनी भी सारी डेट्स थी, जनवरी के अंदर जितनी भी हमारी डेट्स थी और उनके करस्पॉन्डिंग जो सेल्स थी उनको हमने एग्रीगेट कर दिया है। यहाँ पे हमने उनको एग्रीगेट कर दिया है। तो जो हमारी समरी टेबल यहाँ पे बन के आई है उसके अंदर ये सारी एग्रीगेटेड मंथ लेवल पे एग्रीगेटेड सेल्स की वैल्यू आ गई हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी टेबल को यस सबसे पहले मैंने अपनी सेल्स नॉर्थ टेबल को यहाँ पास किया। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, ये फर्स्ट हमने क्या किया, अपनी टेबल को यहाँ पे पास किया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बाय, जो भी मेरे जिन भी कॉलम्स के बेसिस पे मुझे ग्रुपिंग करनी है उन कॉलम्स को यहाँ मेंशन कर दिया। और फिर जो मेरे को कॉलम पेंडिंग कॉलम थे, तो पेंडिंग कॉलम थे उनको हमने यहाँ मेंशन किया। तो पेंडिंग कॉलम था एक हमारा सेल्स नॉट बिल का मंथ नेम। तो मंथ नेम को हम डायरेक्टली, मैंने आप लोगों को बताया, नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने यूजिंग मेन फंक्शन यहाँ पे इसे यूज़ किया है। और लास्ट जो मेरा सेल्स अमाउंट था उसको हमें एग्रीगेट करना था क्योंकि मंथ वाइज, तो मैंने यहाँ पे सम जो डेक्स फंक्शन, सम जो फंक्शन होता है हमारा डेक्स फंक्शन, उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ऑल इन ऑल ये तो रहा हमारा समराइज डेक्स फंक्शन, जिसकी हेल्प से हमने एक समरी टेबल बना ली अपनी सेल्स नॉर्थ टेबल, जो हमारी पेरेंट टेबल थी उसके बेसिस पे सेल्स नॉर्थ अंडरस्कोर सम करके समरी टेबल को क्रिएट कर लिया। तो अब हमारे पास सेल्स वेस्ट टेबल जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है एंड सेल्स नॉर्थ जिसकी हमने समरी टेबल बना ली है, ये दोनों आ गई हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग यूनियन डेक्स फंक्शन। अगेन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने एक कंप्लीट डेक्स कोर्स की वीडियो 7 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट वो वीडियो है, आप कंप्लीट डेक्स कोर्स की उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन होते हैं हम डे टू डे यूज़ में लेके आते हैं उनको डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यूनियन डेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और यूनियन डेक्स फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर इंटीग्रेट करेंगे टेबल्स को। एक होगी हमारी सेल्स नॉर्थ जो हमारी समरी टेबल है वो, एंड हमारी सेल्स वेस्ट टेबल, इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। सेल्स नॉर्थ टेबल जो समरी टेबल है उसको हमने सेल्स नॉर्थ जो इसकी पेरेंट टेबल है उससे समरी, उसको समराइज करके डिराइव की है। कैसे समराइज किया है, ताकि ग्रेनुलैरिटी जो है वो सेल्स वेस्ट टेबल से मैच हो जाए। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले फ्रेंड्स हमें को एक चीज़ ज़रूर देखनी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को उस चीज़ को हाईलाइट करूँगा कि जो यूनियन कर रहे हैं हम, एक बार मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है दो टेबल्स का, तो न्यू टेबल्स को यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है दो टेबल्स का। मैं न्यू टेबल को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे हम ना यूनियन डेक्स फंक्शन लिख देंगे। तो यूनियन डेक्स जो हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर हम अपनी जो आर्गुमेंट है वो फर्स्ट आर्गुमेंट में हम अपनी सेल्स वेस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे। अब जो दूसरी आर्गुमेंट होगी, क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करते हैं यूजिंग यूनियन, तो जो दूसरी हमारी जो टेबल है दैट इज सेल्स नॉर्थ समरी, उसके कॉलम्स को हमें मेक श्योर करना है कि उनका ऑर्डर जो है वो हमारा सेल्स वेस्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग ही हो। अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली उनको मैप कर देंगे, कई बार इंस्टेंसेस में एक तो ये इशू आ सकता है कि आपके काउंट ऑफ कॉलम्स, सेल्स नॉर्थ में मान लीजिए आपके 5 कॉलम्स है और सेल्स वेस्ट में आपके 4 कॉलम्स हैं, तो आप यूनियन नहीं कर पाएंगे ऐसे सिनेरियो में। दूसरा जो आपका इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपकी ऑर्डरिंग अलग है दोनों टेबल्स में, तो आपका डेटा गलत ढंग से कंबाइन हो सकता है। ऑल्दो आपके कॉलम्स मैच कर रहे हैं 4, पर आपका जो ऑर्डरिंग है वो गलत है, तो आपका गलत तरीके से डेटा जो है वो कंबाइन होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से हम यहाँ समराइज फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर ऑर्डर दे दूंगा। तो जो सेल्स नॉर्थ मेरी समरी टेबल है उसको फर्स्ट हमें पास करना होता है एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑर्डर दे दूंगा इसके स्पेसिफिक कॉलम्स का। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा आएगा ईयर, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगा मेरा मंथ नंबर, देन मेरा सेल्स मंथ नेम, एंड देन मेरा सेल्स का टोटल अमाउंट। इस तरीके से मेरा आ जाएगा। तो परफेक्ट, एंड इसका जो नाम होगा वो हम क्या दे देंगे यहाँ पे,
सेल्स इंटीग्रेटेड, ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है दोनों रीजन्स की, वेस्ट और नॉर्थ की सेल्स को, तो ये सेल्स इंटीग्रेटेड टेबल मेरी बन जाएगी। एंड पर इसको मैं और बेटर से इसको लिख दे दो तो आप, ताकि आपको विजुअली अपील हो पाए कि क्या क्या स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो हमने समराइज एक था वो टैक्स फंक्शन दोबारा यहाँ पे यूज़ किया, एंड वो किस लिए हमने यूज़ किया था, उसके दो रीजन थे। क्योंकि हमारे काउंट डिफरेंट था, सेल्स नॉर्थ समरी एंड सेल्स वेस्ट टेबल का, और दूसरा ऑर्डरिंग डिफरेंट थी। तो ऑर्डरिंग और काउंट को मैच करने के लिए हमने दोबारा से यहाँ समराइज जो हमारा डैक्स फंक्शन है उसको लिख लिया है। तो इस तरीके से हमारे ये फाइनल जो लेआउट होगा वो कुछ इसे दिखेगा परफेक्ट। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको लास्ट में दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। तो सेल्स इंटीग्रेटेड, मैंने ये सेल्स इंटीग्रेटेड करके एक फाइनल जो हमारी टेबल बनाई है, उसके अंदर मैंने यूनियन डेक्स फंक्शन पहले यूज़ किया है। यूनियन डेक्स फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सेल्स वेस्ट को मैंने एज इट इज पास कर दिया है, क्योंकि इसकी ग्रेनुलैरिटी मंथ वाइज ही थी। पर जो मेरी सेल्स नॉर्थ समरी थी, इसके अंदर मैंने क्या किया था, क्योंकि अपनी ग्रेनुलैरिटी चेंज की थी मंथ लाने के लिए, तो मेरे को मेक श्योर करना है कि उनका ऑर्डर, तो मेरा ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एंड काउंट ऑफ कॉलम्स, ये दोनों जो हैं इनको मेक श्योर करने के लिए मैं डायरेक्टली अपनी सेल्स नॉर्थ समरी यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगर मैं लिखता सेल्स नॉर्थ समरी यहाँ पे डायरेक्ट, तो मेरा एरर आ जाता। तो ऐसे एरर से बचने के लिए, गलत ऑर्डरिंग की इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम दोबारा से समराइज फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से समराइज फंक्शन यूज़ किया। फर्स्ट मैंने सेल्स नॉर्थ समरी टेबल जो हमने बनाई थी वो पास करी, उसके ईयर कॉलम को लिखा, मंथ नंबर को, नेम को, एंड फाइनली जो टोटल सेल्स हमने लिखी थी वो यहाँ मेंशन कर दी। अब हमारी क्या होगी, दोनों जो टेबल्स होंगी सेल्स वेस्ट और सेल्स नॉर्थ समरी वो परफेक्टली इंटीग्रेट हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, और सारा डेटा जो हमारा मंथ वाइज है वो आ गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास मंथ वाइज डेटा आ गया है। 2021 का डेटा था, मंथ नंबर, मंथ नेम यहाँ आ गए, और सेल्स नॉर्थ एंड वेस्ट की वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास सामने आ गई हैं, कंबाइन हो गए। ऐसा ही कुछ आउटपुट आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। आप लोग इसको समरी में आंसर दे पाएंगे अपने इंटरव्यूअर को, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। एक बार मैं फाइनली सारे जो हमारे स्टेप्स थे इस वीडियो के उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने अपना समराइज, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, कॉलम्स को ऐड किया था, इसलिए ताकि स्ट्रक्चर जो है वो टेबल्स का सेम आ सके। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉलम्स को ऐड किया था अपने सेल्स नॉर्थ जो हमारी टेबल थी उसके अंदर। सेकंड फिर हमने क्या किया था, हमने किया था समराइज फंक्शन का यूज़। समराइज फंक्शन का यूज़ यहाँ पे हमने किस लिए किया था, ताकि हम ग्रेनुलैरिटी को मैच करा सकें, ताकि हम अपनी ग्रेनुलैरिटी को मैच करा सकें इन दोनों टेबल्स के अंदर, क्योंकि ग्रेनुलैरिटी डिफरेंट थी, ग्रेनुलैरिटी डिफरेंट थी दोनों टेबल्स की, उनको मैच करा सके, इसलिए हमने पहली बार समराइज फंक्शन का यहाँ यूज़ किया। जब हमारे पास ग्रेनुलैरिटी सेम हो गई, फिर हमने यूनियन फंक्शन का यूज़ किया था। यूनियन फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी, एक तो जो हमारी समराइज्ड टेबल है समरी टेबल, एक तो जो हमारी समरी टेबल थी उसको, एंड हमारे जो सेल्स वेस्ट टेबल थी, इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड जो समरी टेबल थी उसको ऑर्डरिंग एंड उसके काउंट ऑफ कॉलम्स, ये मेक श्योर हो जाएगी काउंट जो कॉलम्स का है वो सेल्स वेस्ट के इक्वल, एंड ऑर्डरिंग भी सेल्स वेस्ट जैसी है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से समराइज फंक्शन का यूज़ किया था यहाँ पे। एंड फाइनली क्या हुआ था, इन दोनों टेबल्स का इंटीग्रेशन होके हमारे पास आउटपुट जो था, स्टेप 4 के अंदर हमारा जो था आउटपुट हमारा डेराइव। तो ये था कंप्लीट जो हमारी वीडियो है, या फिर मैं कहूँ कंप्लीट जो हमारे आज के इंटरव्यू क्वेश्चन था उसका ओवर। तो मुझे उम्मीद है ये समराइज टेक्स्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट और दो टेबल जिनकी ग्रेनुलैरिटी डिफरेंट है उनको किस तरीके से कंबाइन इंटीग्रेट करते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।